राम राम सभी भाइयों को। आज मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ गाड़ी के बिल्कुल बेसिक्स की। भाई गाड़ी अगर आप लोगों को चलानी सीखनी है तो आप लोगों को ये बेसिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि भाई मेरे पापा पहले पुरानी गाड़ी चलाते थे। कौन सी थी गाड़ी अपने पास पापा पहले? Fiat थी, वो चलाते थे। उसमें बिल्कुल फीचर नहीं आते थे कोई भी। तो पापा को गाड़ी के फीचर के बारे में कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है कि इस गाड़ी के अंदर ऐसे ऐसे फीचर आते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और मैं सबसे पहले बात करता हूँ की से रिलेटेड मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको आप लोग जाके देख सकते हो। ऊपर लिंक आ रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को भी जाके देख लेना। लेकिन उससे पहले ये वाली वीडियो देख लो। तो सबसे पहले बात करते हैं की से। तो ये लॉक का बटन होता है और ये अनलॉक का बटन होता है और ये फॉलो मी हेडलैम्प का बटन होता है। जैसे मैं पापा को भी बता देता हूँ, तो पापा देखो ये लॉक का है और ये अनलॉक का है, ये तो पता ही होगा। एंड फिर ये जो फॉलो मी हेडलैम्प का बटन होता है, इसको अगर आप दबाओगे तो इसकी हेडलाइट ऑन हो जाएंगी। जैसे किसी टाइट पार्किंग में खड़ी और गाड़ी आप खड़ी करके भूल गए कि कहाँ पे खड़ी करी है, तो इस बटन को दबा दो और आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी कहाँ खड़ी है, क्योंकि इसके हेडलैम्प ऑन हो जाएंगे और पीछे टेल लाइट्स ऑन हो जाएंगी। तो इसकी मदद से गाड़ी को किसी टाइट पार्किंग में और अंधेरी वाली जगह पे स्पॉट करना काफी आसान हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंटीरियर से। तो जैसे इसके अंदर ये चारों पावर विंडो के कंट्रोल दे रखे हैं, ये दोनों पीछे का कंट्रोल है और ये दोनों आगे के कंट्रोल है। और साथ में जो बटन दे रखा है ना, हमें ये बटन दे रखा है कि कई बार होता है पीछे बच्चे बैठे होते हैं और वो कुबद्ध करने लग जाते हैं और विंडो नीचे करने लग जाते हैं। तो आप इस बटन को दबा दोगे ना, तो आप सिर्फ ड्राइवर साइड से ही सारी विंडो ऑपरेट कर पाओगे और कोई भी दूसरी सीट पे बैठा हुआ बंदा ऑपरेट कर ही नहीं पाएगा उस बटन को। तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कैसे लगता है भाई जब ये बटन ऑन होता है। सबसे पहले आप लोगों को गाड़ी की ऐसे इंसर्ट करनी है, उस पर भी बाद में बात करेंगे, पहले इस पर बात करते हैं। तो जैसे ये बटन है भाई, मैं अगर इसको दबाता हूँ, ठीक है, और अब मैं विंडो रोल कर रहा हूँ, इधर की ये रोल हो रही है। अब मैं पीछे की रोल करता हूँ तो ये भी रोल हो रही है, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको पीछे बैठा हुआ बंदा हूँ, मान लो मैं पीछे बैठा था, अब मैं इसको ऊपर करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऊपर करूँगा ना, नहीं होगी ही नहीं, क्योंकि भाई मैंने वहाँ पे वाला बटन ऑन कर रखा है, जिसकी वजह से कोई भी पीछे का बंदा बैठा हुआ या साइड में बैठा हो, किसी भी सीट पे बैठा हुआ बंदा ऑपरेट कर ही नहीं सकता इसके शीशों को। सिर्फ मैं आगे से ही ऑपरेट कर सकता हूँ, क्योंकि देखो मैं यहाँ से ऊपर करूँगा इस शीशे को, ये भी ऊपर हो जाएगा, और मैं पीछे वाले को ऊपर करूँगा, ये भी ऊपर हो जाएगा। तो ये था भाई डोर के अंदर आने वाले फीचर। बाकी जो पंच का ये वाला फीचर है, ये में भाई फोल्डेबल आते हैं। मिरर मेरे वाले वेरिएंट में फोल्डेबल नहीं है, तो इसमें सिर्फ एडजस्ट होता है। जैसे मैं इसको राइट में डालूंगा, जैसे ये आर मतलब राइट और एल माने लेफ्ट, अब मैं इसको राइट में कर देता हूँ और अब मैं जैसे इसको मूव करूँगा ना, तो ये देखना शीशा मूव होगा। देख रहा तुम्हें शीशा मूव होता हुआ, ऐसे शीशा मूव होगा। ये मैंने राइट का शीशा मूव करा, और वैसे अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ कर दूंगा तो वो लेफ्ट का शीशा भी मूव करने लग जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को इतना नहीं पता चलेगा, हल्का हल्का पता चलेगा। देखो हल्का हल्का पता चलेगा, ये देखना मूव होता हुआ, तो ऐसे शीशा मूव करेगा ये। तो ये फीचर होता है इसके डोर के। और बाकी की वीडियो में कल बनाता हूँ, क्योंकि भाई लाइट काफी ज्यादा कम हो गई, बाहर काफी कम रोशनी हो चुकी है तुम लोगों के लिए, तो भाई वीडियो में कंटिन्यू ही रहेगा। तो चलो भाई आज है नेक्स्ट डे, और आज शुरुआत करते हैं तुम्हें गाड़ी के बारे में और चीजें सिखाने से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई की को कैसे लगाते हैं गाड़ी के अंदर। काफी लोग बोलेंगे कि भाई तू क्या बेसिक्स से बिल्कुल। तो भाई ये वीडियो है बेसिक्स के लिए कि आप लोगों को गाड़ी के बेसिक्स सिखाऊं। तो सबसे पहले देखो भाई, मेरा स्टीयरिंग है ना अभी लॉक्ड है, ये तुम्हें दिख रहा है। स्टीयरिंग इससे आगे पीछे जा ही नहीं रहा है, कुछ भी कर लूं मैं, कितनी भी ताकत लगा लूं नहीं जाएगा, क्योंकि भाई स्टीयरिंग लॉक्ड है। तब मैं तुम लोगों को बताता हूँ मैं कैसे इस गाड़ी के स्टीयरिंग को अनलॉक करूंगा। तो सबसे पहले भाई की लूंगा मेरी, और की को भाई इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा कुछ, और तुम्हें दिख रहा होगा, ये देखो तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है लॉक। अगर फोकस ले ले, मेरा फोन ले ले भाई फोकस, ये दिख रहा है तुम्हें लॉक, यहाँ पे लिखा है लॉक्ड है अभी गाड़ी। अब मेरे को इसको अनलॉक करना है, तो कैसे करूंगा? इस की को अगर मैं ऐसे घुमाऊं, और ये भाई हो गई अनलॉक, मतलब तुम्हें दिखाई देता हूँ पूरा घुमा के, बहुत टाइट है भाई, ये घूम रहा है ना। देखो ज्यादा ऐसे पंगे भी नहीं लूंगा, स्टीयरिंग कॉलम में दिक्कत आ सकती है ऐसे करने से। तो बट हाँ, ये गाड़ी का स्टीयरिंग अब अनलॉक हो चुका है, और मैं अब इसको अगर एक और बार घुमाऊंगा तो गाड़ी के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है सारे ऑन हो जाएंगे। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लगा लो, चाहे मैं विंडो को अप एंड डाउन करना चाहूँ, या मैं वाइपर चलाना चाहूँ, देखो जैसे वाइपर चलाना चाहूँ, या फिर मैं हेडलाइट डिपर ऊपर मारना चाहूँ, डिपर का तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, सॉरी गाइस। एंड एसी तक के सारे कंट्रोल ऑन हो गए, मैं एसी भी ऑन करूँ ना, ऑन हो जाएगा। एंड अब बात करें अगली चीज की, कि आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है। अब तो वही क्लच दबाने का मैंने तुम्हें पहले बताया था, मैंने क्लच दबाया और इस की को ऐसे लेके अगर आप एक बार ऐसे राइट की तरफ फ्लिप करोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और प्रूफ के लिए तुम्हें दिखा देता हूँ, जैसे आरपीएम मीटर दिख रहा है तुम्हें, मैं आरपीएम दूंगा तो और बढ़ेंगे, देखो ये बढ़ गए, तो ऐसे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको इस की से गाड़ी को ऑफ कैसे करना होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको गाड़ी को कैसे अनलॉक करना है। आपको सीधा की लेनी है, लेफ्ट की तरफ ऐसे घुमा देनी है, गाड़ी आपकी हो गई ऑफ। अब जैसे स्टीयरिंग मेरा देखो अनलॉक ही है, अब मैं जैसे इसको हटाऊंगा ना, स्टीयरिंग भी लॉक हो जाएगा, ये लॉक हो गया, इससे ज्यादा मूव भी नहीं होगा ये, मतलब की निकालते स्टीयरिंग लॉक हो गया है। एंड बाकी भाई ये सारे इसके इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं,
ठीक है। इनके मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, एसी से रिलेटेड भी किसी और वीडियो में बात करूंगा, ढंग से बात करूंगा कि भाई एसी कैसे ऑपरेट करता है गाड़ी का, एंड ये सारे भी इंफोटेनमेंट के कंट्रोल है, इन सबको अलग वीडियो में बात करेंगे। बट आप लोगों को ये बता देता हूँ, ये जो बटन आप लोगों को दिख रहा है, अगर आप इसको दबाओगे तो आपकी गाड़ी के 4 इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे। 4 क्या 6 इंडिकेटर है, 6 के 6 ऑन हो जाएंगे, क्योंकि शीशे पे भी तो 2 है। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि भाई इसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं भाई हजार्ड लाइट। तो ये चारों के चारों इंडिकेटर ऑन कर देगा। अब फिर 4 बोला भाई 6 इंडिकेटर, क्योंकि शीशे पे भी 2 है, एक इधर का एक उधर का, तो 6 इंडिकेटर पूरे ऑन हो जाएंगे। और लोगों को पता चल जाएगा कि भाई आपकी गाड़ी खड़ी हुई है कहीं पे और आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हो, जैसे आपका कोई टायर पंचर हो गया, कुछ हो गया, आपने उस चक्कर में गाड़ी को साइड में खड़ी कर दिया हो, तो वो लोगों को भाई रोड पे पता चलता रहेगा। एंड चलो बात करते हैं और बेसिक चीज के बारे में कि बोनेट कैसे ओपन होता है गाड़ी का। तो देखो, बोनेट ओपन करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप अंदर से ओपन कर सकते हो। मैं तो आपको क्लियर व्यू देने के लिए बाहर निकला हूं। तो भाई देखो, बोनेट ओपन करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को जैसे गाड़ी के अंदर बैठे होगे ना, तो आप लोगों को नीचे की तरफ है ना ऐसे एक बटन दिखेगा, लीवर दिखेगा, बटन भी नहीं लीवर है ये, जिसमें बोनेट का साइन बना हुआ। देखो बोनेट ओपन है ना, इसका दिख रहा हो तो तुम्हें इसको आपको सिर्फ ऐसे खींच देना है और आगे से बोनेट ओपन हो जाएगा। जैसे मैं आगे जाके दिखाता हूँ तुम्हें। एक तो भाई पंच का है ना, बोनेट काफी ज्यादा हैवी, उठा नहीं सकता अकेले हाथ से। तो जैसे अब नीचे की तरफ है ना एक लॉक दे रखा है, दिखाता हूँ तुम्हें, दिख रहा है ये लॉक। इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा ऐसे इधर की तरफ, और अब मैं इसको उठाऊंगा ऐसे। यार रुको 2 मिनट, मैंने इस लॉक को ऐसे करा और मैंने अब इसको उठा दिया, तो ऐसे भाई इसका बोनेट ओपन हो जाता है। और लॉक कुछ ऐसा दिखता है। इस लॉक को देखो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, वाइड एंगल कर देता हूँ एक बार। ये वाइड एंगल कर दिया मैंने। इसको अगर आप ऐसे घुमाओगे, देखो ये मेरी उंगली आई, दिख रहा भाई, ये उंगली मेरी आई, इसको ऐसे करोगे ना तो ये अनलॉक कर देगी इसको, और फिर आप ऐसे बोनेट को उठा सकते हो, जैसे मैंने ये उठा रखा है। एंड भाई कुछ नहीं, बंद करने के लिए आप लोगों को इसको ऐसे छोड़ देना है, कुछ ज्यादा तेज बंद हो गया तो ऐसे भाई इसका बोनेट बंद हो जाएगा। एंड बात करते हैं अगली चीज की, जो कि आप लोगों को बहुत काम आएगी, वो है भाई यहाँ पे देखो, वो ये है पेट्रोल लिट का। इसको भी अगर आप ऊपर की तरफ ऐसे खींचोगे, ऐसे एक बार ही खींचना है, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है इसमें। तो ऐसे भाई आप लोगों की फ्यूल लिट ओपन हो जाएगी। और इसमें भी भाई एक चीज इंपॉर्टेंट है, मेरी सीएनजी वाली है ना, तो इसमें क्या बोलते हैं, ये वाला बटन दिखता है आपको, दिख रहा है ये वाला बटन, जब तक ये बटन दबा नहीं होगा, क्योंकि जब ये बंद होगी ऐसे तब ये बटन दब जाएगा, तब तक गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। ये सीएनजी गाड़ी में एक सेफ्टी फीचर की तरह टाटा वालों ने दिया है कि ये बटन दबेगा तभी गाड़ी स्टार्ट होगी। एंड ये देख लो, ये रहा सीएनजी का वाल्व। और पेट्रोल का ढक्कन तो पता नहीं कब से खुला ही नहीं है, मैंने फुल कराई थी लास्ट टाइम, कब कराई थी, तो भाई ओपन हो गया, बड़ा टाइट कर दिया था जिसने भी कर दिया था। ये देखो ऐसे ओपन होता है इसका, आप लेफ्ट की तरफ घुमाओगे ऐसे इसका फ्यूल लिट ओपन हो जाएगी, जिसमें पेट्रोल डलता है, ये ओपन हो गया। और ऐसे कुछ फ्यूल लिट दिखती है अंदर से, और ये ऐसा कुछ है। और मैंने लास्ट टाइम टंकी फुल कराई थी, पता नहीं तेल कहाँ चला गया सारा। और अब इसको बंद करना है, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लिट को वापस लगाना है और इसको राइट की तरफ घुमा देना है। अबे लग जा, इसको राइट की तरफ घुमा देना है ऐसे, देखो, और घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, ऐसे घुमाते रहो। फिर आपको ऐसे कट की आवाज आएगी, देखना, और ये कट की आवाज आई, हो गया टाइट आपका। और फिर इसको आप ऐसे दबा के बंद कर दो, तो ऐसे लिड बंद हो जाती है फ्यूल की। तो अब बात करते हैं चलो अगले फीचर के बारे में, जो गाड़ी के बेसिक्स में आप लोगों को पता होना चाहिए। वो ये है कि जैसे आप सीट को एडजस्ट करना है आप लोगों को। पहले वाली गाड़ियों में कम आते थे एडजस्टमेंट के फीचर, अब ज्यादा आने लग गए। जैसे ये आपको दिख रहा है लीवर, इसको अगर आप ऊपर खींचोगे तो देखना भाई ऊपर की सीट पूरी मूव होगी। ये मैंने ऊपर खींचा और ये ऊपर होगी मूव हो गई। इसको एडजस्ट कर सकते हो आप खींच के। अब मैं एक हाथ से कैसे दिखाऊं आपको रिकॉर्ड करके, अगर मैं इसको लीवर को खींच के इसको पीछे की तरफ प्रेस करूंगा ना बैठ के, आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे, मैं कैसे रुको दिखाता हूँ। जैसे मैं अब सीट पे आ चुका हूँ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लीवर को मैं खींचता हूँ तो कैसे एडजस्ट होती है भाई सीट पीछे वाली। तो जैसे ये लीवर दिख रहा है तुम्हें, ये लीवर है, ये देखो ये लीवर है, इसको मैं ऐसे ऊपर की तरफ खींचूंगा और अब सीट एडजस्ट करके दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे मैंने इस लीवर को खींचा है पूरा और ये सीट पूरी पीछे चली गई ऐसे, और इसको अब मैं इस लीवर को वापस से खींचूंगा तो सीट ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी। देखना, मैं लीवर को खींचता हूँ एक बार, जैसे लीवर है ना, इस लीवर को मैं फिर से खींचता हूँ, सीट ऊपर आ जाएगी। 1 2 3 ऐसे होती है भाई गाड़ी की सीट एडजस्ट। बाकी एक और सीट एडजस्टमेंट का फीचर है नीचे की तरफ, दिखा देता हूँ तुम्हें। वो है भाई ये वाला लीवर, ये लीवर जो दिख रहा है तुम्हें लोहे का, इसको भी ऊपर की तरफ प्रेस करना है ऐसे, और फिर इसको सीट को आप आगे की भी कर सकते हो, और इस सीट को आप ऊपर करके यहाँ पे खिंच जा, इसको ऊपर खींच के ऐसे आप लोग इस सीट को आगे पीछे कर सकते हो ऐसे, और ताकत लगानी पड़ रही है। तो ये होता है भाई सीट को एडजस्ट करने वाला फीचर। बाकी एक हिडन चीज टाटा पंच के अंदर आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसके नीचे आप लोगों को मिलता है फायर एक्सटिंग्विशर। मेरे से बोला नहीं जा रहा, सॉरी गाइस। एंड जैसे आप लोग कई गाड़ी चलाने सीख रहे हो तो कईयों को पता ही नहीं होता भाई गाड़ी के टायर में कितने प्रेशर की हवा भरवानी चाहिए, कि आपकी गाड़ी के लिए कितनी एयर प्रेशर ठीक रहेगी। तो आप लोगों को वो भी बता देता हूँ गाड़ी के अंदर कहाँ लिखा हुआ मिलेगा। तो ये दिख रहा है तो आप लोगों को भाई कार कंपनी आप लोगों को सब चीज बताती है। जैसे फ्रंट टायर में 32 PSI होनी चाहिए, रियर टायर में भी 32 PSI होनी चाहिए। ये टायर प्रेशर कंपनी वाले आपको पहले ही लिख के देते हैं। और देखो ये भी लिखा होता है फायर एक्सटिंग्विशर इज बिलो ड्राइवर सीट, मूव द ड्राइवर सीट कम्प्लीटली फॉरवर्ड टू रिमूव एक्सटिंग्विशर। अबे यार नहीं बोला जा रहा,
नहीं बोला जाता, छोड़ो गाइस, कट। चलो बात करते हैं अगली चीज की, जो कि भाई अंदर इंटीरियर से रिलेटेड है। वो है इसके, बंद हो जा पहले, हाँ, वो है इसके भाई स्टीयरिंग से रिलेटेड। तो कई गाड़ियों के अंदर आप लोगों को स्टीयरिंग को आगे करने का भी ऑप्शन मिलता है और ऊपर नीचे करने का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। बट मेरी गाड़ी में सिर्फ ऊपर नीचे करने का ये ऑप्शन है। तो उसको कैसे एक्सेस करते हैं वो भी तुम लोगों को मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको साइड में देखना है, ये लीवर दिख रहा है, इस लीवर को ऐसे नीचे खींच दो, गिर गया नीचे लीवर। अब मैं स्टीयरिंग को ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ऐसे दिख रहा है, इस स्टीयरिंग को मैं ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकता हूँ कैसे भी। और अब मैं अगर इसको, जैसे मेरे को ये पोजीशन बढ़िया लग रही है स्टीयरिंग की, तो ऐसे मैं इस लीवर को ऊपर लाऊंगा और इसको ऐसे लॉक कर दूंगा और ये लॉक हो गया। अब मेरा स्टीयरिंग ऊपर नीचे नहीं होगा और इसी पोजीशन में लॉक हो जाएगा। तो ये थी भाई एक और चीज कि स्टीयरिंग को कैसे एडजस्ट करते हैं। ये भी भाई बेसिक्स का पार्ट था कि अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो, स्पेशली टाटा पंच लेना चाहते हो और ये वाला ही वेरिएंट लोगे जो मेरा वाला है, तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। बाकी तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ, जैसे मेरी गाड़ी सीएनजी वाली है, ठीक है। तो सीएनजी में क्या होता है, आपको कई गाड़ियों का क्या होता है, जैसे बाहर से लगवाते लोग या मारुति की गाड़ी होती है, वो पहले पेट्रोल पे स्टार्ट होती है। बट मेरी गाड़ी का क्या सिस्टम है कि सीएनजी पे ही स्टार्ट होती है। एंड अगर आप लोगों को सीएनजी पे गाड़ी नहीं चलानी, आप लोगों को पेट्रोल के मजे लेने, तो आप लोगों को पता क्या करना है, सिर्फ इस बटन को ऐसे दबा देना है और लाइट गई, ये गाड़ी पेट्रोल पे स्विच हो चुकी है। और मीटर में भी दिख जाएगा कि भाई ये पेट्रोल की इकोनॉमी शो कर रही है, मतलब पेट्रोल पे कितनी माइलेज मिल रही है वो शो कर रही है। जो ये नीचे बार आ रहा है वो ये बता रहा है कि आपके पेट्रोल में इतनी माइलेज मिलेगी, ठीक है। ये गाड़ी पेट्रोल पे स्विच हो चुकी है। एंड अगर वापस सीएनजी पे स्विच करना है आप लोगों को, तो देखो आप लोगों को ये वाला बटन फिर से दबा देना है और ये सीएनजी पे स्विच हो जाएगी और मीटर में भी आप लोगों को आ जाएगा सीएनजी मोड एक्टिवेटेड, ठीक है। तो यही था भाई कि कैसे सीएनजी में स्विच करें। बाकी आप लोगों को मैं एक और चीज बता देता हूँ कि भाई जैसे बीच का मिरर है, IRVM बोलते हैं इसको, इनर रियर व्यू मिरर। तो इसको कैसे एडजस्ट करते हैं और इसका क्या काम होता है। देखो एडजस्ट तो मेरे अकॉर्डिंग है, पीछे का पूरा शीशा दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे बैठ कर अगर मेरे व्यू से तुम्हें दिखा सकूं तो मेरे को पूरा पीछे का दिख रहा है। मैं रोड पे हूँ तो मेरे को पूरा दिखेगा, ठीक है। एंड इसमें भी 2 सेटिंग होती है। तो जैसे आप लोगों के वाला लीवर दिख रहा है, इस लीवर से अगर आप लोग देखो, अभी आप लोगों को कैसा दिख रहा है, इसको अगर मैं ऐसे ऊपर की तरफ खींचूं तो डल हो गया। तो इसका बेसिक काम क्या होता है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो जैसे कोई पीछे से कार आ रही हो तो उसकी हेडलाइट की रोशनी सीधे आंखों में पड़ती है और भाई थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड कर देती है। तो ये जो मिरर की सेटिंग है ना, ये काफी हेल्पफुल होती है कि उसकी लाइट को काफी कम कर देती है, काफी कम आंखों में लगती है। तो इसलिए ये हेल्प करता है कि आप पीछे देख सकते हो कि आपके पीछे कितना ट्रैफिक चल रहा है, ठीक है। और अगर आपको दिन में चलानी है गाड़ी तो इसको वापस से पीछे कर दो और ये सेट हो जाएगी। देखो डलनेस चलेगी ना सारी शीशे की। तो ऐसे ये IRVM काम करता है। बाकी चलो अब लास्ट फीचर की बता देता हूँ, ये क्योंकि पहला पार्ट है, मैं और भी पार्ट ला सकता हूँ और भी बेसिक चीजें इस गाड़ी के ऊपर बता सकता हूँ टाटा पंच के रिलेटेड, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट मैं क्योंकि भाई एक वीडियो इतनी लंबी बना दूंगा तो आप लोग भी बोर हो गए, मैं भी बोर हो जाऊंगा बनाते बनाते, एडिट करते करते। और मैं अब भी बोर ही हो रहा हूँ इस वीडियो को बनाते, मेरे अंदर कोई वो नहीं आ रहा, फन एलिमेंट नहीं आ रहा, मजे नहीं आ रहे भाई मेरे को। चलो बाहर निकलते, थोड़ी एनर्जी वापस लाते हैं। तो चलो बात करते हैं बूट से रिलेटेड एक चीज की और, कि अगर आप लोगों के पास सीएनजी गाड़ी है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता था भाई, लोगों ने मेरे को ट्रोल कर दिया भाई। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी तो मुझे नहीं पता था, सही में नहीं पता था भाई। मेरे को पहली बार उसी दिन पता चला था कि ऐसा कुछ भी होता है इसमें। तो वो है भाई, जैसे देखो ये आप लोगों को दिख रहा है, लिफ्ट दिस पोर्शन, ठीक है। इसको अगर आप ऊपर उठाओगे और ये पीछे भाई शीशे साफ करने का वो पड़ा है, मतलब आंखों पे चश्मा लगता है ना, उसको शीशे साफ करने का, और कुछ मत समझ लेना, ठीक है। तो इसको जैसे उठाओगे तो यहाँ आप लोगों को सीएनजी वाल्व्स का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे अभी सीएनजी के वाल्व ही ऑन है और मैं अगर इसको इधर की तरफ घुमा दूंगा ऐसे, एक तो एक हाथ में चाबी और फोन पकड़ने से ना मेरे से होता नहीं है कुछ। जैसा मैं सीएनजी वाल्व्स को ऐसे घुमा दूंगा, ये घुमा दिया मैंने, तो ये ऑफ हो जाएंगे। यहाँ पे भी लिखा है देखो, इधर की तरफ ओपन, इधर की तरफ क्लोज। इधर की तरफ से भी मैं अगर इसको ऐसे घुमा दूंगा तो ये क्लोज हो जाएंगे। तो गाड़ी के अंदर सीएनजी जाना ही बंद हो जाएगी। तो जो पाइप के अंदर थोड़ी बहुत सीएनजी होगी उस पर तो थोड़ी देर के लिए गाड़ी स्टार्ट होगी सीएनजी पे, फिर देन ऑटोमेटिकली वो पेट्रोल पे स्विच हो जाएगी। एंड एक चीज भाई मैंने इस गाड़ी से रिलेटेड और नोटिस करी है, वो ये है कि भाई जैसे ही मैं गाड़ी को क्या बोलते हैं 1-2 हफ्ते के लिए खड़ी कर देता हूँ, मेरी गाड़ी बहुत कम चलती है, चलती तो लंबी 300 किलोमीटर के लगभग ही चलती है। तो उसमें ये होता है कि अगर मैं गाड़ी के टैंक फुल करा के खड़ी करूंगा ना सीएनजी का, ऑटोमेटिकली 1 या 2 बार उससे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर। तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई गाड़ी के अंदर से सीएनजी लीक होती है क्या होता है। तो इसलिए मेरे को किसी ने एक बेस्ट ऑप्शन बताया कि सीएनजी के वाल्व भी बंद कर दो। तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो बंदे ने मेरे को बताया था वो भाई मेरे सब्सक्राइबर ही है। उन्होंने बताया था उनकी गाड़ी से सीएनजी खत्म हो रही थी खड़ी खड़ी की। तो वो जब टाटा के सर्विस सेंटर गए तो उन्होंने बोला अगर आप गाड़ी खड़ी करते हो काफी देर के लिए तो आप इसके सीएनजी वाल्व बंद कर सकते हो। तो इसलिए उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आपकी भी गाड़ी खड़ी रहती है तो वाल्व बंद कर देना, तो मैंने भी कर दिए। तो ऐसे भाई इसके सीएनजी वाल्व बंद होता है और इसको अगर खोलना हो तो आपको ऐसे घुमा देना है। इसको देखो ऐसे घुमा दिया मैंने, खुल गए। इधर का भी दिखा देता हूँ यार, मेरे हाथ आ रहे हैं तो तुम्हें दिखाई देता है। ऐसे करके ऐसे घुमा देना, ये घूम गए, ऐसे घुमाओगे ये वाल्व खुल गए दोनों के दोनों, ठीक है। एंड मैं एक चीज तो बताना भूल ही गया कि ये बूट को कैसे ओपन करते हैं। तो देखो गाड़ी अभी अनलॉक है, अनलॉक कंडीशन में बूट खुलेगा ऐसे। और आपको देखो नीचे ये बटन दिख रहा है, दिखाता हूँ कहाँ गया, ये बटन दिख रहा है। इस बटन को अगर मैं ऐसे प्रेस करूंगा एक बार साउंड करेगी गाड़ी और ये बूट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको ऐसे ऐसे करूंगा ये बंद हो जाएगा।
अब मैं वापस खोल के दिखा देता हूँ तुम लोगों को। जैसे मैं ये गया बटन के पास, मैंने ये दबाया और ये बूट ओपन ऐसे, और फिर मैं इसको ऐसे करूँगा ये बंद। तो ऐसे होती है भाई इसकी बूट ऑपरेट, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को भाई टाटा पंच से रिलेटेड वीडियो अच्छी लगी तो भाई मेरे कार पार्ट्स वाला चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोगों को जानना है कि टाटा पंच के इंफोटेनमेंट और मीटर में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं तो आप लोग भाई कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो ले आऊँगा, डेडिकेटेड वीडियो, मस्त वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जितनी मेरे से हो सकेगी उतनी मस्त बनाने की ट्राई करूँगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने की ट्राई करूँगा। तो यही थी भाई कुछ वीडियो मेरी टाटा पंच से रिलेटेड।